अस्सलामुअलैकुम गाइज़, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी पीएलसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 कवर करेंगे, जिसमें हम अपनी मेमोरी बिट्स का पार्ट 1 जो है वो कवर करेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में ये समझाऊंगा कि मेमोरी बिट्स क्या होती हैं और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं, इसके डिफरेंट यूजेस हैं, कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, और जो इसके डिफरेंट यूजेस हैं उसके 3 पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि उसमें मैं हर पार्ट को समझाने के लिए एक एग्जांपल यूज़ करूँगा। तो इस तरह ये जो वीडियो है काफ़ी जो है लंबी, जो है उसकी लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से मैंने जो है इसको प्लान इस तरह किया है कि मैं हर एक वीडियो में एक एग्जांपल और उसका जो एक यूज़ है, मेमोरी बिट का जो एक यूज़ है वो मैं बताऊंगा और उसकी एक एग्जांपल करेंगे। तो चलते हैं, पहले जो है मैं आपको बताऊंगा मेमोरी बिट हम जो है वो क्यों यूज़ करते हैं। जो सबसे पहला यूज़ है ना मेमोरी बिट का, वो ये है कि जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और हम चाहते हैं कि मेरा जो पूरा प्रोग्राम है ऊपर से लेके नीचे तक, तो वो जो प्रोग्राम है वो एक ख़ास इनपुट पर डिपेंड करे, वो ख़ास एक इनपुट पर डिपेंड करे। इसका मतलब क्या है? इसका जो सिंपल मतलब है वो मैं अपने घर की या अपने मतलब हम अपने घरों की एग्जांपल लेते हैं। घरों की एग्जांपल लेने से मुराद ये है कि जैसे देखें, घरों में जो मेन ब्रेकर होता है, मेन जो जहाँ पे सारे जो है ब्रेकर्स लगे होते हैं, मेन जो एक डीबी बॉक्स होता है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हर घर में होता है। और उस हर घर में जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है उसमें एक ब्रेकर होता है। उस ब्रेकर वो ब्रेकर जो है मेन एक स्विच की तरह काम करता है। देखें, अब प्रोग्राम घर की, देखें रूम 1 की लाइट डिपेंड कर रही है उस ब्रेकर पर। अब अगर वो ब्रेकर ऑन है, उसके बाद उसके बाद रूम की लाइट का जो स्विच है वो ऑन है, तब रूम की लाइट ऑन होगी। मतलब दो डिपेंडेंट हैं, दोनों पर डिपेंडेंट है। एक तो मेन ब्रेकर पर डिपेंडेंट है, क्या वो मेन ब्रेकर जो है वो जो पूरे घर का मेन ब्रेकर है वो ऑन है या ऑफ है। एक बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि क्या वो जो रूम है उस रूम की जो लाइट का स्विच है वो स्विच जो है वो ऑन है या ऑफ है। ठीक है। तो मतलब एक तो, अब देखिए मेन जो ब्रेकर है ना वो पूरे घर की जो लाइटनिंग है उसका एक कंट्रोल है। अगर हम उस मेन ब्रेकर को बंद कर दें तो लाइट का स्विच ऑन भी हो, लाइट का रूम का स्विच ऑन भी हो, तो लाइट ऑन होगी नहीं, कभी भी वो लाइट ऑन नहीं होगी। तो मतलब कि पूरे घर की जो वायरिंग है, अब घर की एग्जांपल में पूरे घर की जो वायरिंग है या लाइट्स हैं या आउटपुट्स हैं वो कंट्रोल हो रही है मेन ब्रेकर से। तो इसी तरह हम इस प्रोग्राम में भी, क्योंकि हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, ऑटोमेशन में हमने इनपुट्स और आउटपुट्स ही लगानी है। हमने अपना जो है वो फिजिकल जो है आउटपुट्स को ही कंट्रोल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी तरह सेम इस मेमोरी बिट का एक यूज़ तो ये है कि हम बार बार एक चीज़ को मतलब कि अब मेन ब्रेकर का ना मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। सिंपल प्रोग्राम है जो है, मेन ब्रेकर को ऑन करना है और उसको लैच करना है, उसको मेमोरी बिट यूज़ करनी है हर प्रोग्राम में। तो मेन ब्रेकर ऑन होगा तो हर प्रोग्राम की जो कंट्रोल है वो चलेगा, वो उसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही मेन ब्रेकर ऑफ होगा, हमारे जितने भी प्रोग्राम में उसकी मेमोरी बिट यूज़ हुई होगी तो वो ऑफ हो जाएगी। ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको करके दिखाता हूँ कि होम ब्रेकर को एज अ मेन ब्रेकर हम मेमोरी बिट्स की एग्जांपल एज अ यूज हम मेमोरी बिट्स को पढ़ रहे हैं। और उसकी प्रैक्टिकल जो उसको सीखने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को हमने लिया है, तो जिससे हमें जो है ना हमारा मेमोरी बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा। तो एक यूज़ तो इसका ये है कि हम पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, एक मैंने मेन जो है वो ये लिया, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लिया। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लेने के बाद मैंने क्या किया, एक अपनी आउटपुट ले ली। ठीक है, अपनी एक आउटपुट ले ली और आउटपुट लेने के बाद मैंने इस आउटपुट को लैच करवा दिया। ठीक है,
ये मेरी आउटपुट लैच हो गई है और ये आ गई लैचिंग। और मेन ब्रेकर उसके बाद, अब देखे मेन ब्रेकर है ना, इधर से मैंने इसको ऑन कर दिया, ये मेरा मेन ब्रेकर है। मैं आपको उसकी अटैकिंग भी करता हूँ, फिर उसके बाद मैं रूम का जो है वो भी बटन्स भी लगाऊंगा, उसके आगे उसकी आउटपुट्स भी लगाऊंगा, फिर मैं कंट्रोल करके दिखाऊंगा कि मेमोरी बिट की यूज़ की वजह से। वरना देखें अब ये जो प्रोग्राम है ना, अब हमने एक बार बना दिया, अब इसकी एक बिट यूज़ करेंगे, नहीं तो अब मेमोरी बिट का कितना बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखें, अब मैंने इसमें मेन ब्रेकर को बंद करने के लिए नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ कर लिया। अब देखें, अब ये आ गया M0.0, ये आ गया M0.1। अब देखें इस मेमोरी बिट के लिए, अब यहाँ पे मैंने देखे आउटपुट यूज़ नहीं करूँगा, इस जगह पे मैं एक क्यू यूज़ नहीं करूँगा कि मैं इस जगह पे ना एक आउटपुट यूज़ कर लूँ, नहीं, मैं एक मेमोरी जो एम है ना, इसी तरह की एक मेमोरी बिट यूज़ करूँगा। लेकिन देखिए ये मेमोरी बिट एक कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज, बट ये मेमोरी बिट एज अ क्वाइल यूज़ हो रही है। देखें यहाँ पे क्वाइल को हम एक मेमोरी बिट दे रहे हैं और इस मेमोरी बिट को लैच कर रहे हैं। अब ये मेमोरी बिट, इससे पहले हमने मेमोरी बिट्स को एज अ इनपुट यूज़ किया है, अब हम इसे एज अ क्वाइल और आउटपुट की तरह यूज़ भी करेंगे, यूज़ कर रहे हैं, हम इसको एज अ क्वाइल आउटपुट की तरह यूज़ कर रहे हैं और इसके थ्रू पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे, अब मैं यहाँ लिखूँगा एम, इसको कोई भी नाम दे दें, 0.7 कर दें, ठीक है। तो ये मैंने मेमोरी बिट को एज अ क्वाइल आउटपुट यूज़ किया है, ठीक है। अब इस मेमोरी बिट को मैं होल्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेमोरी बिट मेरी होल्ड हो गई है। अब देखें इस मेमोरी बिट का अब नेक्स्ट जो है वो इसको यूज़ कैसे करना है। अब देखें सबसे पहले हमने मेमोरी बिट को यूज़ कैसे किया, हमने मेमोरी बिट को कॉइल में यूज़ किया, आउटपुट में यूज़ किया, और इसको लैच लैच तो करना वो अलग बात है। मैं मतलब इसको यूज़ कैसे करते हैं, मेमोरी बिट को यूज़ कैसे करते हैं, हमने इसको यूज़ किया आउटपुट में और उसको होल्ड करने के लिए हमने लैच भी कर दिया, ठीक है। अब अब ये जो है मेरे घर का मेन ब्रेकर है। अब ये मैं आपको मेमोरी बिट को समझा भी रहा हूँ और रियल टाइम एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। ये होम होम मेन ब्रेकर, होम मेन ब्रेकर, ठीक है, इसको मैंने कर दिया चेंज। अब मेरा ब्रेकर आ गया होम का और ये मेरे ब्रेकर को ऑन करने के लिए टैग आ गया और उसको टैग करने की ज़रूरत नहीं है बस। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि एक, अब देखें मेरे घर का मेन ब्रेकर का ऑन होना लाजमी है, तब मेरे घर में कोई भी आउटपुट ऑन होगी, ठीक है। एक तो मेरे घर का मेन ब्रेकर ऑन होगा, तो उसके बाद मेरे घर के रूम के कोई भी स्विच ऑन या ऑफ करने से वो आउटपुट कंट्रोल होगी, फैन लाइट कुछ भी। तो सबसे पहले मैं इस मेन ब्रेकर का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा जो मेरे रूम की, मेरे टीवी लॉन्च की, मेरे किसी भी एरिए की, एक एरिए का स्विच है, पहले इसका ऑन होना लाजमी है। ये इसका कंट्रोल आ गया, देखिए मेमोरी बिट के थ्रू हमने इस प्रोग्राम को कंट्रोल कर दिया। उसके बाद मैंने अपने घर की होम ब्रेकर, घर का जो रूम या किसी भी एरिए का किसी भी आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए इनपुट दे दी, उसको उसका स्विच दे दिया, ठीक है। और लास्ट में मैं लगा लूँगा एक आउटपुट, ठीक है। इसके बाद मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ, उसमें भी सेम मैं ये करता हूँ, मेन आ गया ब्रेकर, उसके बाद फिर उसका स्विच आ गया, फिर उसके बाद उसकी एक आउटपुट आ गई। हम इसमें मल्टीपल आउटपुट्स भी ऑन कर सकते हैं, यहाँ से एक और आउटपुट लगा दी कि एक ही बटन से दो आउटपुट कंट्रोल हो रही हैं। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको इसमें समझा दिया, वो ये है कि हम प्रोग्राम में मेमोरी बिट के थ्रू उस, अब देखें हम ये, अब मेन हमने प्रोग्राम बना दिया ना, ये वाला प्रोग्राम जस्ट एक कॉन्टैक्ट को यूज़ करके हम पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू, एक मेमोरी बिट के थ्रू। अब वरना हमें ये पूरा पूरा प्रोग्राम हम कैसे इस जगह पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑलरेडी हमने ये इसको कंट्रोल करना है, तो फिर मतलब एक पहली बात हो ही नहीं सकता कि हम ब्रेकर को भी जो है वो कंट्रोल करें, उससे आउटपुट को भी कंट्रोल करें, फिर उसको लैचिंग भी करें, इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोग्राम बन जाएगा। अगर करते भी हैं आउटपुट को इसके पैरेलल में लगा,
वो इतना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। तो ये सिंपल है, एक मैंने मेन ब्रेकर बना दिया, मेन ब्रेकर के थ्रू मैंने पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल कर दिया। सिंपल है। अब मैं इसको टैग क्या दूंगा, इसको मैं टैग दूंगा M0.7, मेरा होम का ब्रेकर, कि ये ऑन होगा। उसके बाद मेरे घर की कोई भी इनपुट M0.2 यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अब देखें ये फिजिकल आउटपुट है। अब इस जगह पे हम Q यूज़ करेंगे, Q0.0 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे Q0.1 यूज़ कर लेते हैं। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हम मेन ब्रेकर को कैसे जो है वो पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं यूजिंग मेमोरी बिट, ठीक है। M0.7 प्रोग्राम कंट्रोल हो गया। एक तो उसका बहुत बड़ा यूज़ ये है। उसके बाद दो यूजेस इसके और हैं, वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे हैं। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं। ये बहुत बेसिक्स वीडियो हैं। ये आपको जो है इस तरीके से जो है मैंने नहीं सीखा, सच बताऊं मुझे इस तरीके से किसी ने नहीं समझाया। अब आप जो है वो आगे खुद समझदार है कि कैसे जो है मैं एक एक चीज़ को वो कर रहा हूँ आपके लिए। देखें अब ये जो है मैंने मेरे पास आ गया, प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। अब मेन क्या चीज़ थी, अब देखें सबसे पहले जो है मैं इसे सिमुलेशन करता हूँ। इसकी स्टार्ट सिमुलेशन किया। सिमुलेशन करने के बाद हम इसका WinCC रन टाइम एडवांस भी बनाएंगे, साइमन HMI भी बनाएंगे। इनमें से मतलब जो है वो एक का मैं आपको तरीका बताऊंगा, बाकी आपको ऑलरेडी मैं हर वीडियोस में मैंने ये समझा दिया है। कोई एक बना लेंगे, दूसरे की बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऐड करना होता है। तो ऐसा क्या करेंगे हम, एक वीडियो में HMI को कवर कर लिया करेंगे, एक में WinCC रन टाइम एडवांस को कवर कर लिया करेंगे। तो दोनों सेम है, दोनों सेम है, बट जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया हुआ है। बट अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो तो ये आप समझे ना। ये जो 3 वीडियोस की मेमोरी बिट्स की सिर्फ अपलोड होंगी, जिसमें आपके मेमोरी बिट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। कैसे क्लियर होंगे वो आप, एक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया कि हम पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये देखें, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ना इस वाली आउटपुट को ऑन करूँ। क्या ये आउटपुट ऑन होगी? कंट्रोल F2 कर दिया। अब देखें ये ग्रीन हो गया, बट ये ऑन नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूँ मैं इसे ऑन कर दूँ, कंट्रोल F2 किया, अब ये भी ग्रीन हो गया है। ये देखें ग्रीन हो गया, मतलब ये अभी इसने अपने आप को क्लोज कर दिया, अपने आप को नॉर्मली क्लोज कर दिया। अब ये लेकिन आउटपुट ऑन नहीं हो रही। अब मैंने, अब समझे, मैंने अपने घर का जो रूम का स्विच है ना, मैंने वो ऑन कर दिया है, लेकिन लाइट ऑन नहीं हो रही। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई ये तो कोई इशू है इसमें। फिर मैं जाऊँगा मेन ब्रेकर पे घर के, मैं चेक करूँगा कि मेरे घर का मेन जो ब्रेकर है, क्या वो मेन ब्रेकर ऑन है या ऑफ है। ये बात है ना, मेन ब्रेकर मेरे घर का ऑन है या ऑफ है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस मेन ब्रेकर को ऑन करेंगे, और मेन ब्रेकर को ऑन करेंगे, करने के बाद देखेंगे क्या मेरे घर के मेन ब्रेकर के ऑन करने से मेरी आउटपुट ऑन हो रही है कि नहीं। क्योंकि देखिए मैंने इस कॉन्टैक्ट को यूज़ किया, अब इसका जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर यूज़ है। जैसे ही ये ऑन होगा, मेन ब्रेकर मेरा ये ऑन होगा, इसके ऑन होने से मेरी ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये क्लोज़ हो जाएगा, ये अपने आप को क्लोज़ कर देगा। जैसे ही अपने आप को क्लोज़ करेगा, ये ऑलरेडी क्लोज है, यहाँ से सीधा इनपुट जाएगी और इसको ऑन कर देगी। तो ये है इसके थ्रू। देखें अब मैं इसको करूँगा ऑन, ये देखें जैसे ही मैंने कंट्रोल F2 दबाया, या मॉडिफाई पे जाके राइट क्लिक करेंगे माउस पे, मॉडिफाई टू 1 करेंगे तो ऑन हो जाएगा। जैसे ही मैंने मेन ब्रेकर ऑन किया, ऑलरेडी ये स्विच ऑन था तो ऑन हो गया। अब मेरे घर का मेन ब्रेकर ऑन है, ठीक है। अब मेरी आउटपुट्स भी ऑन है। अब मैं चाहता हूँ, मैंने अपने घर की रूम की लाइट, भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा कोई काम है, तो मैं चाहता हूँ मैं अपने रूम की लाइट बंद करके जाऊँ। तो मैं इसे कंट्रोल F3 करता हूँ, जब मॉडिफाई टू 0 करता हूँ तो ये बंद हो गया। अब देखिए मेरे ब्रेकर से आउट इनपुट आ रही है, मेरी ब्रेकर से मेरी सप्लाई आ रही है,
लेकिन मेरी आउटपुट मैंने अपने आप को इसको बंद कर दिया है। तो इसके थ्रू हम अपने पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ आई? ये एज अ मेन ब्रेकर हमने यूज़ कर लिया। अब देखें, इसे मैं फिर से ऑन करता हूँ, कंट्रोल F2 से ऑन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ब्रेकर को मैं ऑफ़ कर दूँ। क्या मेरे ब्रेकर के ऑफ़ करने से मेरे घर की आउटपुट ऑफ होगी? यस, वाई नॉट। अब मैं इसे करता हूँ कंट्रोल F2। जैसे ही मैंने कंट्रोल F2 किया तो मेरे घर की सारी लाइट्स, सारा कंट्रोल, हालांकि ये स्विच ऑन है, मैं कहीं मेरी कोई शादी है, कोई मेरे कोई भी घर में मैंने बाहर जाना पड़ रहा है मुझे, और मेरे घर के इतने रूम्स हैं कि हर रूम्स में मल्टीपल आउटपुट्स हैं, वो सब ऑन है, सब कुछ चल रहा है। तो मतलब कि हर बंदा रूम खाली है, बट मैं अभी इतनी इमरजेंसी में हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर रूम में जाऊँ और सबको ऑफ़ करूँ, सबको ऑफ़ करूँ। इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतनी इमरजेंसी मेरे हो गई है। तो अल्लाह ना करे ऐसी इमरजेंसी किसी को हो। तो क्या करूँगा मैं क्या करूँगा, मैं अपने घर के मेन ब्रेकर पे आऊँगा, मेन ब्रेकर को ऑफ़ कर दूँगा। जैसे ही मेन ब्रेकर ऑफ हुआ, मेरे घर की सारी लाइट्स ऑफ, सारी आउटपुट्स ऑफ। ठीक है? तो ये हमने यूज़ किया मेमोरी बिट को। हाँ, इसका एक यूज़ हमने देख लिया। ठीक है, मेमोरी बिट का हमने एक यूज़ देखा है, दो यूजेस अभी इसके बाकी हैं। अब हम बनाते हैं इसकी HMI या WinCC रन टाइम एडवांस। क्या सिंपल है, एक इनपुट है, एक आउटपुट है, दो आउटपुट्स हैं और बटन दो हैं, तो वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। जस्ट HMI बनाऊँ या WinCC रन टाइम एडवांस बनाऊँ? चले, मैं इसमें बनाता हूँ WinCC रन टाइम एडवांस, और WinCC रन टाइम एडवांस पे क्लिक किया और ओके कर दिया। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि मेमोरी बिट का जो पहला यूज़ है वो ये है कि हम पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन पे आया, और कम्युनिकेशन पे आने के बाद प्रोफीनेट पे आया, और यहाँ आने के बाद IE जनरल पे आया, और यहाँ से डबल क्लिक किया और अपने इस मॉड्यूल को ऐड किया, और यहाँ से नेटवर्क व्यू में आया, और नेटवर्क व्यू में आने के बाद मैंने कम्युनिकेशन करनी है, और अपना जो है वो आपको पता है, नेक्स्ट ये चीज़ें आपको आती हैं। जस्ट मैं एक वो जो है ना कंट्रोल करके आपको दिखाऊंगा, बाकी इतना इशू नहीं है। ठीक है ना? ये इसके साथ कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा? नेटवर्क व्यू में फिर से आते हैं, और आई जनरल का मॉड्यूल ही मैंने ऐड किया है। अब ये कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा? एक काम करते हैं, इसे डिलीट करते हैं, अगेन से अगेन ऐड करते हैं। वैसे तो करता है, आपको पता है, बट आई डोंट नो कि इसका क्या इशू है। वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एवरीथिंग इज़ ओके, बट आई ट्राई टू अगेन कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन पे आया, प्रोफीनेट पर आया, और प्रोफीनेट पे आने के बाद आई जनरल का मॉड्यूल को ऐड किया, और इसको ऐड करने के बाद नेटवर्क व्यू में आया, और नेटवर्क व्यू में आने के बाद
अच्छा, अब लास्ट वीडियो में आई एम रियली सॉरी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ये कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा। अब मुझे आप बताएं व्हाई इट इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग। पता है क्यों? जब मैंने देखा ना कि यार मेरी जो सिमुलेशन है वो ऑन है, सिमुलेशन मेरी ऑन है, दिस इज़ द ओनली रीज़न मेरा जो मेरी पीएलसी है और मेरा 1cc रन टाइम एडवांस है, इट इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग। सो फर्स्ट आई offline my simulation, then close my PLC sim, then go again at my device and network, and then I try to communicate. अब हो गया। तो ये अगर इश्यूज आए आपको तो आपने अपने जहन में रखना है कि क्या वजह है। इवन के मैं लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने ये इशू हमें फेस करने को मिला था और हमने इसको सॉल्व किया था, बट फिर से जो है वो अचानक, क्योंकि मैंने देखा नहीं है कि ये वो समझ रहा था कि मैंने ऑफलाइन कर दी है अपनी पीएलसी, बट मैंने नहीं की थी, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा था। अब उसने कर लिया, एड्रेस लेवल पे आया, एड्रेस लेवल पे एड्रेस देख लिए, कंट्रोल पैनल पे गया, नेटवर्क एंड इसमें गया, फिर चेंज आफ्टर सेटिंग में गया। आप जानते हैं, आपको सब पता है, इसका आइडिया है, मैं बेस्ट अगेन बता रहा हूँ, बट ये है कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब देखिए यहाँ पॉइंट 2 है, लास्ट लास्ट डिजिट इज़ ओनली, सिर्फ लास्ट डिजिट चेंज होना चाहिए, बाकी पहले 3 डिजिट सेम होने चाहिए, ठीक है। ओके कर दिया, ओके कर दिया, मिनिमाइज़ कर दिया ऐसे, और मिनिमाइज़ कर दिया, ठीक है। अब देखें, इसके बाद कनेक्शन पे आया, और कनेक्शन पे आने के बाद यहाँ से किसी जगह से भी पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ दिया और डबल कम्युनिकेट कर दिया इसने। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आया इसमें HMI, और इसमें आके मैंने किया रन टाइम सेटिंग में आया, और अपनी स्क्रीन को, जस्ट स्क्रीन को जो है वो फुल स्क्रीन मोड से अनचेक कर दिया, और कुछ भी नहीं किया इसमें। बस ये इसकी ऐड करने की सेटिंग है। बाकी ऐड स्क्रीन में गया, और ऐड स्क्रीन में जाने के बाद ऐड न्यू स्क्रीन किया, और ऐड न्यू स्क्रीन करने के बाद ठीक है, सिंपल एक मेरा जो है वो मेन ब्रेकर है, मेन ब्रेकर का बटन आ गया। अगेन कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, और ये आ गया मेरा मेन ब्रेकर को ऑफ करने का। गल कर लेते हैं कि इससे मेरा मेन ब्रेकर एक से ऑन हो गया, एक से ऑफ हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो मैंने यूज़ की है वो है मेन ब्रेकर ऑन ऑफ हो गया, और उसके बाद Q0.012 आउटपुट्स हैं, और QM0.23 जो है वो क्या है, M0.23 जो है वो क्या है। यहाँ पे एक काम ना करें, मेन ब्रेकर की इंडिकेशन ना लगा दें कि यार मेरा मेन ब्रेकर है, इसकी एक एलईडी ऑन कर दें कि मेरा मेन ब्रेकर ऑन है। क्या ख्याल है? एक इंडिकेशन लगा लेते हैं कि मेरा मेन ब्रेकर जो है वो ऑन है, जस्ट एक इंडिकेशन के लिए कि यार चलो मैं अपने जो सिमुलेशन है, जो मेरी अपनी वो है, उसमें मैं शो कर रहा हूँ कि मेरा मेन ब्रेकर चल रहा है, मेरी लाइट्स चल रही हैं या नहीं, दिस इज़ दी अदर थिंग। बट मेरे मेन ब्रेकर की जो असल में डीबी होती है भी ऐसी है ना, आप अक्सर देखिए उसमें लाइट्स लगी होती हैं, और उस लाइट्स में वो शो कर रहा होता है लाइट्स, तो उसमें वोल्टेज शो हो रही होती है। तो वो हम सेम वही चीज़ कर रहे हैं कि हम इसके ऑन होने से एक जो है वो आउटपुट को ऑन कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, और क्या करते हैं इस आउटपुट को लैच भी कर लेते हैं। ये अगेन आपके लिए कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आप सीखें, ये देखें, अब आपके लिए अगेन जो है वो इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। अब मैंने लैच किसको करना है, Q0.5 को। मेन ब्रेकर ऑन है तो मेरी लाइट भी ऑन हो जानी चाहिए,
ये मेरी इंडिकेशन के लिए, जस्ट मैंने इंडिकेशन के लिए लगाई है, इंडिकेशन कर रहे मेन ब्रेकर की इंडिकेशन है। मैं इसको लिख भी लेता हूँ, दिस इज माय मेन ब्रेकर इंडिकेशन। ये मेरी इंडिकेशन है कि मेरा ब्रेकर ऑन है कि ऑफ है, बस इसके लिए। और मैं अपने मेन ब्रेकर इसको ऑन ऑफ का टैग भी दे दूँ, मेन ब्रेकर ऑन है, एम बी ऑन हो गया। और यहाँ से मैं इसको टैग देता हूँ रीनेम टैग करके एम बी ऑफ, ठीक है। और चेंज कर दिया, मेन ब्रेकर ऑन ऑफ हो गया, इंडिकेशन होगी। और बाकी तो आप समझदार हैं। और इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरी जो है वो रीनेम टैग करके इसको मैं कहता हूँ ये मेरा फ़ैन है। इसे मैं कहता हूँ कि ये मेरी जो है वो मेरा जो है टैग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ये मेरी लाइट है, ये मेरी क्या लाइट है। चेंज कर दिया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इसे मैं कहता हूँ कि ये मेरी मोटर है, मोटर है। इसे मैं कहता हूँ ये मेरा स्विच 1 है, ठीक है, स्विच 1 है। इसे मैं कहता हूँ कि ये मेरा स्विच 2 है, स्विच 2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैंने जो है वो स्क्रीन पे आना है। और स्क्रीन पे आने के लिए ये तो मेरे मेन ब्रेकर आ गए। उसके बाद मेरा दो स्विचेस हैं मेरे, एक मेरा स्विच ये आ गया। उसके बाद इसे अगेन कॉपी किया और कंट्रोल पेस्ट भी किया, ये मेरा स्विच आ गया। एक स्विच 1 है, स्विच 2 है, मेन ब्रेकर, मेन ब्रेकर ऑन कर दें, इसे मेन ब्रेकर ऑफ कर दें, मेन ब्रेकर ऑफ करने का स्विच। और ये मेरा आ गया स्विच 1, ये मेरा आ गया स्विच 2। और इसके बाद जो है वो मैं क्या करूँगा, अपने एक आउटपुट को यूज़ करूँगा कि वो मेरा मतलब इसी के ऊपर मैं लगा लेता हूँ छोटी सी आउटपुट, इस जगह पे स्मॉल सी कर लेते हैं इसको, कि ये मेरे मेन ब्रेकर की आउटपुट है। मतलब ये मेरे मेन ब्रेकर की इंडिकेशन है कि मेरा ब्रेकर ऑन है या ऑफ है, जस्ट ये इसकी इंडिकेशन मेन ब्रेकर की इंडिकेशन है। ठीक है, मेन ब्रेकर की इंडिकेशन है। ऐसा ना करें, यहाँ पे 3 लाइट्स लगा दें, रेड येलो ग्रीन। इसे करते इसे यहाँ पे बल्कि इसे क्लिक करते हैं, इसे क्लिक करते हैं, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया और यहाँ पे किया, यहाँ पे ये लगाया और कंट्रोल सी किया, वी किया और यहाँ पे लगा दिया ये मेरा मेन ब्रेकर है। और इसकी जो है एड्रेसिंग कलर हम डिफरेंट दे देंगे, एड्रेसिंग का रंग वो सेम दे देंगे। और ये है कि हमारा एक पूरा एक प्रॉपर जो है हमारी HMI तैयार हो रही है, ठीक है। अब देखें, हर वीडियो में आपके लिए हर एक चीज़ बहुत लर्निंग है, बहुत न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं। ये नहीं है कॉन्सेप्ट छोटा सा है, लर्निंग बहुत है। अब मैंने क्या किया, एक लाइट के लिए मैंने अपना लाइट लगा दी, यहाँ पे मोटर ऐड करनी है। और एक जो है अब इसमें और भी आप सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट में गया और टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट में अभी मैं एक फ़ैन भी ऑन करूँगा और एक मोटर ऑन करूँगा, ठीक है। क्योंकि आप मोटर को देख देख के ना अब आपकी हालत, आप कहते होंगे यार बंदा आप कोई और भी चीज़ ऐड करें,
आप जस्ट मोटर ही ऐड करें, तो आपने कुछ और भी ऐड करना है। आप काइंडली साथ में जो है, आप देखें ये चीज़ें आपको आती हैं, इतना कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस इसमें। इक्विपमेंट में गया, और इक्विपमेंट में जाने के बाद ऑटोमेशन पे गया, और ऑटोमेशन में जाने के बाद एक में मोटर पहले ऑन कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ इसको। मोटर पे गया, और मोटर पे ऐड करने के मोटर जो है वो कौन सी ले लें, ये ले लेते हैं, ठीक है। इसे ले लिया, और यहाँ से इसे ले लिया। ऑन ऑफ के लिए ये ले ली, और कंट्रोल सी किया, और कंट्रोल कॉपी किया। यहाँ से कंट्रोल सी नहीं होता, यहाँ से इसको कॉपी करना पड़ता है, ठीक है। कंट्रोल वी किया, और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ये मेरी मोटर आ गई, और इसके बाद इसे सेंटर में कर लेते हैं फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। और लास्ट मेरा क्या था, फ़ैन था ना, फ़ैन। अच्छा जी, फ़ैन को ऐड करने के लिए हम अगेन टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट में जाते हैं, और यहाँ पे देखें एज इट इज़ फ़ैन तो हमें नहीं मिलेगा, बट हम जो है वो उसकी जगह पे ब्लोर यूज़ कर लें। ब्लोर यूज़ कर लेते हैं, ब्लोर और फ़ैन ऑलमोस्ट उसका जो है ना, फ़ैन के भी देखें इस तरह ही है। तो हम जो है ऐड न्यू पे जाते हैं पहले, और ऐड न्यू पे जाने के बाद यहाँ ज़ीरो किया। और लर्निंग है सर आप में कि इसमें बहुत लर्निंग है, आपने इसको जो है वो सीरियस लेना है फॉर योर बेटर फ्यूचर। ओके, ये हमारा फ़ैन आ गया, इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसमें पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद इसको ये कर दिया, ठीक है। ओके 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 सर, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आपने ज़रूर अपना हमें बताना है कि हाँ सर आपकी वीडियोस हम इंजॉय कर रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। और आप जो है मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, और मुझे सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे इस टाइम। एम बी ऑन ऑफ, स्विच वन स्विच टू सब कुछ लगा दिया हमने। मेन ब्रेकर लग गया, उसकी आउटपुट्स लग गई, हमारे स्विचेस लग गए, हमारा जो है वो सब कुछ हो गया। अब हमने टैगिंग करनी है, ठीक है। टैगिंग करने के लिए सबसे पहले मैं इसको टैग करता हूँ। ये क्या है मेरी, एक मिनट, MB1 पे आया, और ये मेरा मेन ब्रेकर की आउटपुट है। क्या है, मेन ब्रेकर की इंडिकेशन लाइट है, Q0.5, Q0.5, ठीक है। अब मैं अगेन गया इधर, और इसको क्लिक किया, और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में गया, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैं आया एनिमेशन पे, और एनिमेशन पे ऐड न्यू एनिमेशन किया, और अपीयरेंस में गया, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया Q0.5, PLC टैग में गया, और यहाँ से आया टैग टेबल में, और यहाँ से इंडिकेशन पे क्लिक किया, और यहाँ से अगेन वेट कर लेते हैं, और यहाँ से इंडिकेशन मैंने सेलेक्ट कर ली, टैग मेरा सेलेक्ट हो गया। इस टैग को कहते हैं, ये मेरा जो टैग है वो रेड ले लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं डिफ़ॉल्ट लेते हैं ब्लैक। ऑन होगा तो ऑन होने पर वो हो जाना चाहिए रेड। ओके, ऑन हो जाने पर वो हो जाना चाहिए रेड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक टैग मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर इसमें आया, इसको टैग देते हैं, प्रॉपर्टीज़ में आया, और इवेंट पे ऐड न्यू एनिमेशन किया, अपीयरेंस पे आया, और अपीयरेंस पे आने के बाद सेम टैग दिया इसको भी इंडिकेशन का, और ऐड न्यू किया, ज़ीरो किया, वन किया, और यहाँ से इसको ब्लैक कर दिया, ऑफ पे ब्लैक हो, और ऑन होने पर ये हो जाए ग्रीन। ओ सॉरी, इसी को मैंने दे दिया है, और इसको मैं करना है ग्रीन हो जाए ये, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इसकी टैगिंग आ गई, इसे मैंने कर दिया, प्रॉपर्टीज़ में आया, प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद सेम एनिमेशन, अपीयरेंस, और अपीयरेंस के बाद आ गया इंडिकेशन, और ज़ीरो,
आप ये बताएं कि आप लर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इसमें आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें, बट लर्निंग तो आपकी है, अच्छी होगी इसमें। तो 3 डिफरेंट कलर हमने यूज़ कर लिए, हमारी ये मेन ब्रेकर ऑन होने की इंडिकेशन है, ठीक है। अब मैंने अपने मेन ब्रेकर को देना है टैग। टैग देने के लिए मैं आया इवेंट पे आने के बाद प्रेस को क्लिक किया, ऐड न्यू फंक्शन पे क्लिक किया, सेट पे क्लिक किया, सेट किया, और सेट करने के बाद जो है वो मैं आया, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, और इसको डाउन एरो को क्लिक करके एडिट बिट्स में जाके वहाँ से भी आप कर सकते हैं। मेन ब्रेकर पे इस पे आया, और पीएलसी टैग पे आया, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल पे आया, और यहाँ से आया होम मेन। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा वो कर दूँ। पीएलसी टैग पे आया, और टैग पे आने के बाद डिफ़ॉल्ट टैग टेबल पे आया। अब मैंने इसको थोड़ा डाउन करना है, डाउन करके मेन ब्रेकर ऑन का टैग है दिस वन। रिलीज़ पे आया, और ऐड फंक्शन पे क्लिक किया, रीसेट पे क्लिक किया, और रीसेट बिट क्लिक किया, और यहाँ पे इस पे क्लिक किया, और इस पे क्लिक करने के बाद डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में आया और MP1 को ही यूज़ किया। उसके बाद आया मैं इस पे, और इस पे आने के बाद मैंने यूज़ किया प्रॉपर्टीज़ में आया, और अब भी ऑफ़ करने का टैग अब हम यूज़ करेंगे। तो क्या करना है, प्रेस पे आया, सेट पे क्लिक किया, और सेट पे क्लिक करने के बाद मैं आया इस पे, और MB ऑफ पे क्लिक कर दिया। करना है अब, या मेन ब्रेकर को ऑफ करना है ना इसमें। सीरियस लें आप थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ, तो आपने सीरियस लेना है, ठीक है। आपने बहुत काम को सीरियस लेके करना है। फ्यूचर फॉर यूर बेटर फ्यूचर, MB ऑफ किया। अब मैंने क्या करना है, दोनों टैग्स कंप्लीट हो गए इसके, मेरा मेन ब्रेकर 110% कंप्लीट हो गया। अब मैंने टैग देना है इसको। इसकी टैगिंग क्या है, इसकी टैगिंग ये है, एक है M0.2 एंड M0.3। क्या करें, जाना है इस स्क्रीन पे, और M0.2 और M0.3 है, वो तो मैंने ऑलरेडी स्विचेस भी दिए, देखने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि देखें आसानी होती है ना, टैग टेबल आपने दे दिया ना सेट पे। मैंने तो पिछले में अगर टैग ना दिया होता ना, तो फिर मुझे देखना पड़ता सेट बिट। अब अगर मैं अभी जो है ना, मैंने टैग को नेम दे दिया ना, स्विच वन है, तो मेरे लिए ये आसानी होगी। अब देखें स्विच वन ये नीचे आ रहा है, आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो टैग, वरना मुझे टैग दिखने से बेहतर है आप, मैंने प्रॉपर इसको टैग का नाम दे दिया, तो यहाँ से मेरे लिए आसानी है कि ये मुझे पता है ये स्विच वन है। तो टैग का यूज़ करने का ये फ़ायदा भी है कि आपको टैगिंग करने में आप इजी होंगे। स्विच वन पे क्लिक किया, रिलीज़ पे क्लिक किया, ऐड फंक्शन पे क्लिक किया, रीसेट पे क्लिक किया, और रीसेट बिट किया, और यहाँ से इस पे क्लिक किया, और यहाँ से इस पे क्लिक किया, और यहाँ से स्विच वन ही दिया। सेम आए इस पे, यहाँ से स्विच टू पे क्लिक किया, और स्विच टू पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आए, और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद मैंने क्लिक किया प्रेस पे क्लिक करने के बाद मैं आया इस पर, और यहाँ से आप इस तरीके से कर लेते हैं। एडिट बिट्स पे गया, सेट पे क्लिक किया, यहाँ से इधर आए, यहाँ से इधर आए, और आ गया स्विच टू। रिलीज़ पे क्लिक किया, रीसेट पे क्लिक किया, रीसेट बिट किया, यहाँ पे इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद स्विच टू ही किया, रीसेट भी। अच्छा जी, अब मेरी जो है वो मैंने लाइट को टैग देना है, तो टैग देने के लिए मैं प्रॉपर्टीज़ में आया, और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद एनिमेशन पे गया, ऐड न्यू एनिमेशन पे क्लिक किया, अपीयरेंस पे क्लिक किया, और अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद मैंने किया ऐड न्यू किया, बल्कि यहाँ से पहले वो करते हैं। लाइट थी ना हमारी, ये लाइट है, हमने इसको एज अ लाइट लिया था। लाइट पे क्लिक किया, और लाइट पे क्लिक करने के बाद मैंने ज़ीरो इसको रिमूव कर दिया, और यहाँ पे वन ले लिया, और लाइट कैसी हो, वाइट ना ले लें, वाइट ही रखते हैं, और यहाँ से लाइट का कलर क्या करते हैं, येलो कर लें या क्या करें,
अगेन करते हैं और लाइट को या रेड और ग्रीन ही रखते हैं, क्या कहते हैं आप? रेड और ग्रीन ही रखते हैं तो बेटर है। सारी इनपुट्स और आउटपुट्स आपके पास जो है वो एक साथ ही ऐड हों। तो ये सीधी मेरी लाइट की प्रोग्रामिंग कंप्लीट होगी। अब मैंने इसकी प्रोग्रामिंग करनी है और प्रोजेक्ट में गया और ऐड न्यू एनिमेशन पे क्लिक किया और सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो है सिंपल, इस पर टैगिंग देनी है, इस पर कुछ नहीं करना। आया और ये थी मेरी मोटर, मोटर पे क्लिक किया, कुछ भी नहीं करना है, बस क्लोज कर देना है। इधर आया इस पे, अब इसकी टैगिंग आपके लिए न्यू है, कुछ भी न्यू नहीं है, सेम टैगिंग करनी है, कुछ भी नया नहीं है। जस्ट टैग पे क्लिक किया और कर दिया क्या, फैन था, फैन 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 फैन। ठीक है, सेम जैसे मोटर को टैग दिया ना हमने, इसको भी ऐसे ही टैग दिया। ठीक है, जो मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, देखे हैं वीडियोस, उनको पता है ये उनके लिए न्यू है, क्योंकि इससे पहले मैंने इसको यूज़ नहीं किया। जस्ट टैग डिफरेंट दी हैं और देखें अब मेरा ये प्रोग्राम 110% कंप्लीट हो गया। मेन ब्रेकर लगा दिया और उसके बाद घर के आउटपुट्स लगा दी, स्विचेस लगा दिए। अब मैं इस प्रोजेक्ट को करता हूँ सेव। सेव करने के बाद सेव करने के बाद जो है वो मैं आया मेन ओबी वन में आया। मेन ओबी वन के बाद मैं मेन ओबी वन को जो है इसके में आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक किया और ओके कर दिया। ठीक है, आई होप सो आपके लिए इसमें बहुत लर्निंग है और आप के लिए इसमें बहुत सी नई चीज़ें हैं। सबसे मेन चीज़ तो मेमोरी बिट को हमने कैसे उसका यूज़ देखा है, मेमोरी बिट का यूज़ देखा है कि उसे कैसे यूज़ करते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकली उसकी पूरी एक एग्जांपल के थ्रू हमने पूरा उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, बहुत जो है वो लर्निंग है इसमें आपके लिए। आप जो है वो लोड किया, मेन ब्रेकर कैसे बनाते हैं, मेन ब्रेकर को उसकी एलईडीज़ को कैसे लाइट्स देते हैं। एक ही टैग है लेकिन एक ही टैग से हम डिफरेंट एलईडीज़ को ऑन कर रहे हैं, उसकी इंडिकेशन को शो कर रहे हैं। हमने मेन ब्रेकर को होल्ड किया है, मेन ब्रेकर की लाइट को होल्ड किया उसी इसी प्रोग्राम में देखें ये लर्निंग है कि नहीं है इसमें। आप भी देखें, इसमें हमने आउटपुट को इंडिकेशन दी है, फिर उसे होल्ड किया, सेम ऐसे ही काम कर रहा है जैसे ये काम कर रहा है। देखिए मेन यहाँ से मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा तो मेरी लाइट भी ऑफ हो जाएगी। देखिए यहाँ से इंडिकेट ये लैच हो गई है, लेकिन जैसे ही यहाँ से बंद करूँगा तो मेन ब्रेकर भी ऑफ होगा, लाइट भी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी प्रोग्राम तो आपको समझ आ गई है। बाकी उसको HMI जो बनाई है, अब हम इसे कंट्रोल करेंगे अपनी HMI के थ्रू। ठीक है, तो क्या करेंगे हम जो है इससे करेंगे स्टार्ट सिमुलेशन। स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक किया और सिमुलेशन स्टार्ट हो जाए तो आप प्रैक्टिकली अपने मेमोरी बिट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हाउ मेमोरी बिट वर्क्स। देखिए पहले उसका कलर वहाँ पे और था, अब मेरा मेन ब्रेकर ऑफ है तो मेरी ये लाइट्स ऑफ हैं, ब्लैक कलर मैंने दिया था, मेरी सारी आउटपुट्स ऑफ हैं, ये भी रेड, ये भी रेड और दिस वन इज़ आल्सो रेड। ये पहले रेड नहीं थी, देखें यहाँ पे तो रेड नहीं है ना। टिया पोर्टल में आके यहाँ पे मैं आया और स्क्रीन पे आया, स्क्रीन पे आप देखें सिमुलेशन मेरी स्टार्ट होगी। आप देखें यहाँ पे इसके कलर देखें क्या कलर है, और यहाँ पे WinCC रन टाइम एडवांस में देखें अब इनके कलर चेंज हो गए हैं, मतलब मेरा प्रोग्राम सिमुलेट कर रहा है। क्या अब मेरा मेन ब्रेकर ऑन करने से मेरी ये आउटपुट्स ऑन होंगी? एक मिनट, सबसे पहले मेरा मेन ब्रेकर ऑफ है, मेरा मेन ब्रेकर ऑफ है। मैं स्विच 1 को प्रेस करता हूँ तो मेरी आउटपुट्स ऑन हो रही हैं। स्विच 2 को प्रेस किया, ऑन हो रही है? नो। अब मैं करता हूँ अपने मेन ब्रेकर को ऑन, मेरा मेन ब्रेकर ऑन हो गया और उसकी इंडिकेशन मुझे शो हो रही है कि मेरा मेन ब्रेकर जो है वो ऑन हो गया है।
ये मेरा मेन ब्रेकर ऑफ हो गया, ये मेरा मेन ब्रेकर ऑन हो गया। ठीक है, अब मेरा मेन ब्रेकर ऑन हो गया है। अब मैं स्विच 1 को प्रेस करता हूँ तो मेरी घर की लाइट्स ऑन होगी, यस और नॉट। अब ये देखें मैंने प्रेस किया, इसको मैंने लैच नहीं किया। अब ये देखें इसमें, अब मैं इसको, अब ये प्योर अब लैच नहीं हुआ ना, इसमें लैच नहीं हुआ, होल्ड नहीं हुआ। तो मैं इसे जैसे ही प्रेस करता हूँ वो ऑन हो के, जैसे ही मैं क्योंकि मैंने इसको प्रेस करके छोड़ दिया ना, जैसे ये तो होल्ड हुआ है, इसमें होल्डिंग हुई हुई है। जो मेन ब्रेकर है इसमें होल्डिंग हुई हुई है। अब मैं इसकी होल्डिंग भी करता हूँ, बट इसमें आपको कॉन्सेप्ट होल्डिंग का और पुश बटन का भी दे दूँ इसमें, कि देखिए मैंने बटन को प्रेस किया और छोड़ दिया तो होल्डिंग नहीं हुई हुई, तो वो ऑन हुआ हो के इतनी स्पीड से ऑफ हुआ कि हमें वो शो ही नहीं कर रहा। देखिए ऑन हुआ, मैं प्रेस किया, ऑन हो के ऑफ हुआ, लेकिन हमें शो नहीं हुआ। ऑन हो के ऑफ हुआ लेकिन हमें शो नहीं कर रहा क्योंकि होल्डिंग नहीं हुई हुई। अब मैं इसे कंसिस्टेंटली प्रेस करता हूँ, मतलब कि मैंने अपने पुश बटन को प्रेस करके रखा हुआ है, क्या मेरी आउटपुट ऑन होगी? तो चेक करते हैं। देखें मेरी आउटपुट ऑन हो गई है, क्योंकि अब मैंने, अब देखिए आप घर का स्विच ऑन करते हैं ना, उसे कंसिस्टेंटली प्रेस करके तो नहीं रखते, बस ऑन कर दिया वो होल्ड हो जाता है। तो अब हम उस तरह करेंगे, करते हैं हम वेट, हम जो है उसे करते हैं। हम इसको में इसको ऑफ करने का स्विच भी लगाएंगे और इसे होल्ड भी करते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी, इसे मैंने जैसे ही छोड़ा मेरी आउटपुट ऑफ। अब मैं इसे स्विच 2 को ऑन करता हूँ, क्या मेरी आउटपुट ऑन होगी? तो चेक करते हैं, होल्ड किया तो मेरी आउटपुट ऑन हो गई है। ठीक है, अब देखें मेरा मेन ब्रेकर ऑन है ना, मेरा मेन ब्रेकर ऑन है तब ये ऑन हो रही है। अब मैं देखिए मेरा मेन ब्रेकर ऑन है तो तब ये ऑन हो रहे हैं, मेरे घर की आउटपुट्स काम कर रही हैं। जैसे ही मैं मेन ब्रेकर को ऑफ कर दूंगा तो अब ये मैं इसे प्रेस भी करके रख रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहे। ठीक है, अब मैंने प्रेस करके रख रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहे। अब मैं क्या करूँगा, मैंने लैच करता हूँ, इसे मैंने क्रॉस किया, मैं टिया पोर्टल पे मेन OB1 पे आया और मेन OB1 पे आने के बाद मैंने इसे गो ऑफलाइन किया। जैसे मैंने इस आउटपुट को लैच किया ना, होल्ड किया है, तो ऐसे ही मैंने इसको भी होल्ड कर देते हैं। अब ये आपके लिए इसमें फिर लर्निंग है, एक लर्निंग देखें। अब मैंने नॉर्मली एक ओपन कॉन्टैक्ट लिया और इसे मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ लाके, यहाँ से इसको पकड़ा और यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इसे लैच कर रहा हूँ, इसे क्या कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ। होल्ड करने से क्या, कैसे होल्ड करते हैं आपको पता है, Q0.0 दे दिया तो ये होल्ड हो गया। और मैंने इसे बंद करना हुआ, इस आउटपुट को मैंने ऑन तो मैंने कर दिया ना, ऑन मैंने कर दिया, ऑफ करना हुआ। एक तो मैं मेन ब्रेकर से ऑफ कर सकता हूँ, मेन ब्रेकर मैंने ऑफ कर दिया, मैंने उस आउटपुट को ऑफ कर दिया, लेकिन मैं हर वक्त मेन ब्रेकर को तो नहीं करूँगा ना, मेन ब्रेकर से तो ऑफ नहीं करूँगा। तो मैं इसलिए यहाँ पे एक नॉर्मली क्लोज स्विच भी लगाता हूँ और उसे मैं नाम देता हूँ M1.0। ठीक है, M1.0 दिया और इसको मैं टैग देता हूँ स्विच 1 ऑफ का, रीनेम किया टैग को और रीनेम करके इसको मैं टैग दूँ स्विच 1 ऑफ। लर्निंग है आपकी इसमें या नहीं, कितनी लर्निंग, कितनी चीज़ें हमने सीख ली हैं इसमें। अब देखें इसके बाद मैं इसे भी लैच करता हूँ। अब ये दो हैं, अब दो आउटपुट्स हैं, अब इन दोनों आउटपुट्स को मैंने लैच करना है। अब मेमोरी बिट का मैं अगर यहाँ पे यूज़ करूँ, एक तो ये है कि मैं इसे जो है वो डायरेक्ट लैचिंग करता हूँ इसकी। ठीक है, जिस तरह हम ऑलरेडी कर रहे हैं उस तरह ही करते हैं। ठीक है, आपके लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं करते, आगे हम देखेंगे दूसरे तरीके से भी कि दूसरे तरीके से हम कैसे लैचिंग करते हैं मेमोरी बिट्स के थ्रू। वो लैचिंग भी आपको मिस कहूँगा। ठीक है, अभी हम यहाँ से इसको क्लिक किया एक, और यहाँ से इसको मैंने जोड़ दिया यहाँ से इसके साथ, एक आ गया। अब मैंने एक आउटपुट को लैच कर दिया, Q0.1 को लैच कर दिया। ठीक है,
उसके बाद जो है वो Q0.1 जो है लैच हो गया। अगेन मैंने एक और ब्रांच ओपन की और उस ब्रांच को ओपन करने के बाद मैंने एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लिया और उस कॉन्टैक्ट को मैंने अगेन यहाँ से इसके साथ जोड़ दिया और इसको लैच कर दिया। ठीक है, Q0.2। ठीक है, ये इन दो आउटपुट्स को हमने लैच कर दिया। ठीक है, दिस इज लैचिंग या होल्डिंग। अब मेरे आउटपुट्स ऑन हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन्हें ऑफ, ऑन तो मैंने कर दिया और मैंने होल्ड भी कर दिया। अब मैं अगर ऑफ करना चाहूँ तो मेरा ये मेन ब्रेकर ऐसे मैं ऑफ कर दूँ तो ये ऑफ हो जाएगा, ऑन करूँ तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे रूम का जो स्विच है मैं उससे ही करूँ। मैं बार बार मेन पे करूँगा तो मेरे घर में तो और भी बंदे हैं, और भी रूम्स हैं, और भी लोग हैं, वो भी लाइट्स को यूज़ कर रहे हैं। मैं अपनी आउटपुट को ऑफ करने के लिए अगर वहाँ से बंद करता हूँ तो वो तो इट इज़ नॉट फिजिबल, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। तो मैं जो है इधर यहाँ पे इसे ऑफ करने के लिए एक स्विच लगाता हूँ नॉर्मली क्लोज दोनों पे, दोनों को आउटपुट को ऑफ करने के लिए। और इस स्विच का एड्रेस क्या होगा, एक M1.2 लिखता, 2.5 कर लेता हूँ। इसको भी सेम एड्रेस दिया, इसे भी सेम एड्रेस दिया, एड्रेस सेम दे दिया मैंने। और इसको मैं कहता हूँ ये मेरा स्विच 2 का ऑफ है। इसे मैं कहता हूँ ये मेरे स्विच 2 को ऑफ करने के लिए बटन है। ओके, तो अब आपने लैचिंग भी होल्डिंग भी सीख ली, आपने ऑन ऑफ बटन भी लगा दिए। तो जस्ट मैं अब प्रोग्राम में जाऊंगा और यहाँ पे जाके स्विच 1 का एक ऑफ लगाऊंगा और एक स्विच 2 का ऑफ लगाऊंगा। ठीक है, स्विच 1 को ऑफ करने के लिए मैं एक बटन लगाऊंगा, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आया और यहाँ पे लगा दिया और स्विच 1 ऑफ। ठीक है, इन बटन्स की लेंथ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सी जो हमारी वो है प्रॉपर आ जाए इसका। ठीक है, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, यहाँ पे आ गए। ठीक है, और ये कर दिया और यहाँ से ये कर दिया, सब इक्वल हैं। ठीक है, अब मैं अब क्या करना है, इसकी जो है लेंथ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। ओके, अब ये है स्विच 2 का ऑफ। ठीक है, ये है स्विच 2 को ऑफ करने के लिए। लैचिंग की एक होल्डिंग कर दी है कि हमें होल्डिंग का इशू ना आए कि हम बार प्रेस करके रखें या ये वो। और दूसरा ये है इस बटन को हम दे दिए हमने अपना टैगिंग देते हैं। टैगिंग देने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, ये चीज़ें जो हैं वो नई नहीं है, जस्ट जो है वो एक न्यू तरीके से उनको यूज़ किया है और कुछ भी नया नहीं है। स्विच 1 का ऑफ है, रिलीज़ किया और रीसेट पे क्लिक किया और रीसेट पे क्लिक करने के बाद मैंने इसे स्विच 1 का ऑफ ही कर दिया। ये इसकी टैगिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं स्विच 2 पे आया, प्रॉपर्टीज़ में आया और सेट पे क्लिक किया और सेट बिट पे क्लिक किया और यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने स्विच 2 को ऑफ़ किया और ये तो मैंने सेट बिट का टैग दे दिया है। यहाँ पे टैग में दूंगा रीसेट का, क्योंकि मैंने नीचे वाला ही सेलेक्ट किया हुआ है।
रीसेट पे क्लिक किया और अगेन वो टैग का कह रहा है तो हम अगेन टैग देते हैं, कोई इशू नहीं है। स्विच टू हो गया, ये रीसेट क्योंकि ये रिलीज़ था ना, रिलीज़ पे रीसेट आएगा और प्रेस पे सेट आएगा, ठीक है। प्रेस पे आएगा सेट, ठीक है, और प्रेस पे सेट करने से स्विच टू को ऑफ कर, ठीक है। माई ट्रैकिंग्स आर कंप्लीट, ओके। अब मैंने जो है वो क्या करना है, सिमुलेशन को यहाँ से प्रोजेक्ट को सेव करना है। प्रोजेक्ट को सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा अपने मेन OB1 में, और आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसे करूँगा स्टार्ट सिमुल PLC सिम को पहले क्लोज़ करते हैं क्योंकि फिर वो इशू करेगा। अब मैंने इस पर क्लिक किया, स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक किया और ओके कर दिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स आप सीखें और इसको लर्न करें। स्टार्ट सर्च किया, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी परफेक्शन आएगी। लोड कर दिया इसे मैंने, लोड करने के बाद जो है वो मैं क्लिक करूँगा इधर और स्टार्ट मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा और फिनिश कर दूँगा, ठीक है। अब मैंने ये कंप्लीट कर दिया और मैं इसे करूँगा मॉनिटर, ठीक है। दीज आर दी स्टेप विच इज़ वेरी 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 इसेंशियल। अब मैंने आया यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक किया और सिमुलेशन पे क्लिक करने के बाद जो है वो अपनी सिमुलेशन को ऑन करते हैं। जो होल्डिंग का इशू था वो होल्डिंग का इशू रिज़ॉल्व करना था, वो किया है अपनी तरफ से। आई होप सो उसमें कोई इशू नहीं आएगा, आपके सामने है और 110% ओके होगी। अब मेरा देखें स्विच वन को ऑन कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, ऑफ़ तो ऑफ़ है ऑलरेडी। स्विच टू को ऑन करता हूँ, कुछ भी नहीं है, तो ठीक है। क्योंकि ऑन करूँगा तब मेन ब्रेकर ही ऑफ है तो घर की लाइट्स को ऑन करने का जो है फ़ायदा नहीं है। मेन ब्रेकर को ऑन कर दिया, मेरा मेन ब्रेकर ऑन हो गया है। मेन ब्रेकर के ऑन होने के बाद जो है वो मैं स्विच वन को प्रेस करता हूँ, तो देखिए आप मुझे प्रेस करके ना वो होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, होल्डिंग हो गई है, ठीक है। स्विच टू को प्रेस करता हूँ, आप मुझे देखें मैं प्रेस करके मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने होल्डिंग कर दी है, ओके। माई होल्डिंग इज़ 110%, ओके। होल्डिंग कर दी है। अब मैं स्विच वन को ऑफ करता हूँ, हो रहा है, हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मेन ब्रेकर को ऑफ कर दूँ। मेरी ये जो है ना, देखिए मेरी जो मेरी आउटपुट ऑफ है, मैं यहाँ से ऑफ नहीं करता। मैं कहता हूँ मैं अपना ब्रेकर ऑफ करता हूँ तो मैं ब्रेकर को ऑफ करने से मेरी आउटपुट ऑफ हो जाए। क्या आउटपुट ऑफ होगी? तो चेक करते हैं। ऑफ किया, अब ये ऑफ नहीं हुई, वाई? अब ये लैच हो गई है। अब देखें, अब ये एक और जो है वो नया चीज़ सीखने को मिल गई है कि अब मैंने मेन ब्रेकर को भी ऑफ कर दिया है। अब मैंने मेन ब्रेकर को ऑफ कर दिया है तो अब वो ऑफ नहीं हुआ, इससे ऑन होने से फ़र्क उसको पड़ा है। अब देखिए इसे मैंने जो है वो ऑन होने से जो है इसको फ़र्क पड़ा है, मतलब कि ऑन जब तक नहीं था वो ऑन नहीं हो रहा था। अब मैं देखिए स्विच टू है ना, अब मैं इसे ऑफ़ करता हूँ तो ये मेरा मेन ब्रेकर ऑफ हो गया। अब मैं स्विच वन को ऑन करता हूँ, ऑन होगा? नहीं हो रहा। स्विच टू ऑन है, ऑफ नहीं हो रहा। अब मैंने यहाँ से, अब ऑफ तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, देखो ऑफ हो गया, इससे ऑफ हुआ, इससे ऑफ नहीं हुआ। ये क्या वजह थी इसकी? अब देखें केटिया इसमें आया और इसमें आने के बाद देखें मैं आया अपने प्रोग्राम में, मेन OB1 में आया और मिनिमाइज़ किया। और मिनिमाइज़ करने के बाद में देखें सबसे पहले जो मेरा इशू फेस करने को मुझे मिला है वो ये है,
इशू जो मुझे फेस करने को मिला, मैंने देखे यहाँ से इसे ऑफ़ किया तो ऑफ़ हो गया, बट यहाँ से इसे मैंने सप्लाई, अब देखें सप्लाई इसको यहाँ से मिल रही थी, सप्लाई देखें अल्टरनेट सप्लाई मिल रही थी यहाँ से इसको ना। तो होल्डिंग से पहले मैं यहाँ पे होम ब्रेकर को इधर भी लगा दूँ इस जगह पर। अब मैं यहाँ पे होल्डिंग करता, अब देखें मैंने क्या करना है, देखें मैंने सप्लाई को और अपनी आउटपुट के दरमियान को मेन ब्रेकर को मैंने एज कंट्रोल करना है। तो मैं सप्लाई और अपनी जो ये जो है ना अपना कॉन्टेक्ट्स हैं इनके दरमियान में अपने मैं एक बैरियर यूज़ करूँगा एज अ दिस होम ब्रेकर। तो मैंने क्या करना है, जस्ट इस होम ब्रेकर को यहाँ पे उसको अगेन यहाँ पे इसको यूज़ करना है। अगेन मैं इस पे क्लिक, अब मैं सबसे पहले इसे ऑफलाइन करता हूँ। जो इशू मुझे फेस करने को मिला वो आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने मेन ब्रेकर को इधर भी लगाना है, मेन ब्रेकर को इधर भी लगाना है, इधर भी लगाना है, क्योंकि मैंने अपने पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करना है। मैंने कहा है मैंने मेन ब्रेकर को बंद करना है। मेन ब्रेकर बंद होने से मेरा पूरी आउटपुट ऑफ होनी चाहिए, वो ऑफ ही नहीं हुई तो मेरा तो मकसद कंप्लीट ना हुआ। सप्लाई क्यों मिल रही है भाई उसे, तो मैंने तो इसको बंद करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको इधर भी इसको कंट्रोल कर दिया। अब मैंने लैचिंग में इसको कंट्रोल कर दिया, देखें लैचिंग में मैंने इसे कंट्रोल कर दिया अभी। अब मैं इसको भी इस लैचिंग में भी इसे मैं मेन ब्रेकर को ऐड करके इस आउटपुट को कंट्रोल कर रहा हूँ। देखें पहले ना इसमें तो देखें मैं यहाँ से मेन ब्रेकर को बंद किया ना तो आगे वो आउटपुट बंद थी, अब मैंने इसको लैच कर दिया। अब इसको यहाँ से सप्लाई मिल रही है, यहाँ से नहीं मिल रही, तो यहाँ से तो मिल रही थी। अब मैंने इसको यहाँ से भी इसकी सप्लाई को रोकना है कि ये मेन ब्रेकर पर डिपेंड करे। मेन ब्रेकर ऑन होगा तब ये होगा, वैसे ये लैच भी नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे भी बंद करता हूँ और इसे भी बंद करता हूँ अगेन। और इसको बंद करने के बाद मैं इसे जो है वो क्या करता हूँ, स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ। जो मेरा इशू था वो आई होप सो आपके सामने ही ये इशू मुझे फेस करने को मिला, और आई होप सो कि आपके सामने ही ये इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा। लोड किया, लोड कर दिया, नो एक्शन पे क्लिक किया और यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्ट मॉड्यूल, और फिनिश कर दिया। अगर मैं उसको देखें मेन ब्रेकर से ऑफ ना करता ना, मुझे इसका पता भी ना चलता कि यार ये जो है वो मेन ब्रेकर से ऑफ ही नहीं हो रहा। यही बात है ना, अगर आप किसी घर में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनाते और आपको ने ये चीज़ सीखी ना होती तो आपके जो है वो भी कहते कि यार हमने तो मेन ब्रेकर ऑफ कर दिया लेकिन आपकी लाइट्स वगैरह, हमारे घर की लाइट्स वगैरह ऑफ नहीं हुई, तो आपने कैसा काम किया यहाँ पे। तो अब देखते हैं, इसे मैं करता हूँ, ये किया मॉनिटरिंग की। मॉनिटरिंग करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने किया जी इसे स्क्रीन पे आया, और स्क्रीन पे आने के बाद मैंने किया स्टार्ट सिमुलेशन। यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट वहाँ पर टैगिंग की है, मैंने वहाँ से कंट्रोल किया है। ओके, अब मैं ऑन करता हूँ बटन्स को, ऑन नहीं हो रहा, ऑफ तो ऑलरेडी ऑफ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे करता हूँ मेन ब्रेकर को ऑन। मेरा मेन ब्रेकर ऑन हो गया। मेरा ही मेन ब्रेकर ऑन होने से मेरा स्विच 1 को ऑन करता हूँ, ऑन हो रहा है। स्विच 2 को ऑन कर रहा हूँ, ऑन हो रहा है। मेरी लाइट्स ऑन हो गई हैं। यहाँ से मैं ऑफ़ करता हूँ, मेरी ऑफ़ हो रही हैं, ऑफ़ होगी, फिर से ऑन करता हूँ, और अब मैं ऑफ़ करता हूँ अपना। मेरे घर की लाइट सब जो है वो ऑन है, सब कुछ ऑन है। मैं चाहता हूँ कि मैं कि ये जब इमरजेंसी में घर से बाहर जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने मेन ब्रेकर को ऑफ़ करूँ, तो मेन ब्रेकर के ऑफ़ करने से क्या मेरी ये आउटपुट्स ऑफ़ होंगी, क्योंकि पहले तो मैंने मेन ब्रेकर को ऑफ़ किया तो मेरे मेन ब्रेकर के ऑफ़ करने से मेरी ये आउटपुट ऑफ़ नहीं हो रही थी। इवन कि इसको भी करता ये भी ऑन नहीं ऑफ़ नहीं होती। तो अब मैंने प्रोग्राम में जो चेंजेस किए हैं, क्या वो उससे अभी देखें मैं ऑन कर दिया, अब मैं इससे ऑफ़ नहीं कर रहा, जो इसका स्विच है मैं इससे ऑफ़ नहीं कर रहा, अब मैं ऑफ़ करूँगा इससे। तो अब मैं इससे ऑफ़ करने से क्या ऑफ़ ये होगा, देखिए मेरा मेन ब्रेकर भी ऑफ़ हो गया, मेरी जो आउटपुट थी वो भी ऑफ़ होगी। और अब मैं इसे ऑन करता हूँ,
ऑन किया, ऑन तो कर दिया। अब देखिए मेरा स्विच सिस्टम ऑफ है। अब मैं ऑन करूँगा तब ऑन होगा, ऑन करूँगा तब ऑन होगा, ऑफ करूँगा तो ऑफ भी हो रहा है, ऑफ भी हो रहा है। ऑन कर दिया और यहाँ से भी ऑन कर दिया, और अब मैं मेन ब्रेकर से ऑफ करूँगा तो मेरी आउटपुट्स ऑफ हो रही हैं। दिस इज़ 110% कंप्लीट प्रोग्राम, एंड यू अंडरस्टैंड very deeply how we use memory bits, and we use how we control a whole program through memory bits. ओके, इसमें लैचिंग कवर होगी, लैचिंग को भी मेमोरी बिट्स के थ्रू ऑफ करना, लैचिंग को तोड़ना वो भी सीख लिया हमने कि लैच होने के बाद भी मैंने जो है अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करना है, तो उसको भी कैसे कंट्रोल करना है वो भी सीख लिया। तो ये मेरा जो है वो आप के मतलब 110% हमारा जो ये जो टास्क था आज की वीडियो का, मेमोरी बिट्स का जो पहला यूज़ है वो हमने करना सीख लिया है। ठीक है, आई होप सो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक एक स्टेप जैसे मैंने किया है आप वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो अच्छी तरह वीडियो को देखेंगे, और वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड होगी मेमोरी बिट के सेकंड यूज़ की, कि हम मेमोरी बिट का जो सेकंड यूज़ है वो हम मेमोरी बिट को किस तरह जो है एक और तरीके से यूज़ करेंगे। तो इसका जो है हम वो उसके लिए एक अलग से एक एग्जांपल लेंगे, उसको एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। मतलब जिस तरह इसको हमने 110% कंप्लीट बनाया है ना, इसी तरह हम उसको उस यूज़ को भी सीखेंगे, और उसकी उसकी जो ग्राफिकल विजुअलाइजेशन है वो भी करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको मज़ा आया होगा इसमें, इसकी विजुअलाइजेशन में, इसको सीखने में। तो आप से रिक्वेस्ट है आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर डीपली लर्निंग ऑफ ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो हम जो है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को बहुत डीपली लर्न करेंगे। हम तो अभी ये स्टार्टिंग है ना, अभी तो प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग है, हम हर प्रोग्राम को ऐसे बनाएंगे, हम हर किस्म की पीएलसी को कवर करेंगे, हर पीएलसी पे काम करेंगे, हम हर एचएमआई पे काम करेंगे, हम हर स्काडा पे काम करेंगे, हम हर डीसीएस पे काम करेंगे। हम जो है वो जो मतलब बहुत डीपली जाऊंगा, फिर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन पे जाऊंगा, मैं जो इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंट्रोल वाल्व हैं, सोलेनॉइड्स हैं, पहले ऑटोमेशन, फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, सेंसर्स, कंट्रोल वाल्व्स, और मैनी सोलेनॉइड वाल्व्स, एंड मतलब कि बहुत जो इंडस्ट्रियल की जितनी भी इंस्ट्रूमेंटेशन है वो इसमें कवर करूँगा, उसे कंट्रोल कैसे करते हैं। तो ये जो है चैनल आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त साबित होगा, आप इससे बहुत कुछ लर्न करेंगे, सीखेंगे, और ये है कि फॉलो करेंगे और नोटिफिकेशन को फॉलो करेंगे, तो आपको मेरे जैसी वीडियो अपलोड होगी तो उस वीडियो के अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उससे आप जो है आपको बार बार जो है चैनल को चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई वीडियो अपलोड हुई या नहीं हुई, तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी जो है इसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन की और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मुझे इसमें सपोर्ट करें। और यह है कि अभी हम इस वीडियो को इधर ही स्टॉप करते हैं, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।